गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हमने कल चारवाक दर्शन को कंप्लीट किया था। आज हम नास्तिक दर्शन में जो दूसरा दर्शन पढ़ाया जाता है, बौद्ध दर्शन, उसे शुरू करेंगे। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि अगर हो सके तो आप लोग महात्मा बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रारंभिक परिचय आपको उससे मिल जाएगा कि बौद्ध दर्शन क्या है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए, उन्हीं का संकलन हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन है या बौद्ध धर्म है, जिसे बाद में उनके अनुयायियों ने धर्म कह दिया और दार्शनिकों ने उसे दर्शन कह दिया। जबकि बुद्ध ने सिर्फ उपदेश दिए थे लोगों को, कुछ बुद्ध ने बोधि प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बाद वो बात उन्होंने लोगों तक पहुंचाई थी। जैसे बुद्ध के बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु नाम की एक जगह पे। और वो एक राजवंश में पैदा हुए थे, एक राजघराने में पैदा हुए थे, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो बहुत संवेदनशील थे, और उनके पिता को उनके जन्म के समय किसी ज्योतिषी ने ये कह दिया था कि ये जो बालक है, ये आगे जाकर राजपाट छोड़ देगा, संसार को छोड़ देगा और संन्यास ग्रहण कर लेगा। इस वजह से उनके पिता उनको संसार की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, उनसे दूर रखते थे। क्योंकि संसार की परेशानियां और कठिनाइयां झेल कर कोई व्यक्ति ये संसार कितना कठोर है इसको जानता है, कि यहाँ पर बचे रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक स्टूडेंट ही होता है, उसे अच्छे नंबर लाने के लिए साल भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है, रात में देर तक पढ़ना होता है, बराबर स्कूल कॉलेज जाना होता है। तो इसीलिए कि संसार में जितनी तकलीफें हैं उन्हें आप झेलेंगे तो पता चलेगा संसार कटु है, और जब संसार कटु है आपको ये पता चलेगा तो आप हर वो चीज़ जो दुख देती है उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए अधिकतर व्यक्ति जो संन्यास लेते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो दुख है, ये तकलीफें हैं, इन्हें हम खत्म करेंगे। संन्यास का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। और मुक्ति क्यों प्राप्त करता है व्यक्ति? ताकि जितने भी तकलीफें हैं, दुख हैं, इन्हें खत्म कर दे। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में ये उठ सकता है कि दुख तकलीफें तो होती है, साथ में खुशियां भी तो होती है, सुख भी तो होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध यही समझाते हैं कि ये जो सुख होते हैं ये क्षणिक होते हैं, उसके बाद उससे भी हमें अंततः दुख ही मिलता है। तो दुखों का एक सिलसिला चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो महात्मा बुद्ध के बारे में एक कहानी है कि एक बार उनका भ्रमण का मन हुआ कि मैं घूम कर आऊं नगर में। तो उन्होंने अपने सारथी को कहा कि मुझे नगर में ले चलो। तो जब वो उन्हें नगर में लेकर गया तो महात्मा बुद्ध ने 4 घटनाएं देखी। उसमें से उन्होंने एक देखा कि उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जिसे कहते हैं कि कुष्ठ रोग था और उसका शरीर जगह जगह से गला हुआ था। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि इस इंसान को क्या हुआ है? तो बोले इसे कुष्ठ हुआ है और ये तकलीफ में है, और आप इसके पास मत जाइएगा वरना आपको भी हो जाएगा। तो वो इंसान तड़प रहा था, और ये कह के सारथी आगे रथ को ले गया। उसके बाद बुद्ध आगे गए तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बूढ़ा था, लकड़ी के सहारे चल रहा था। तो कभी किसी बूढ़े व्यक्ति से भी राजकुमार सिद्धार्थ नहीं मिले थे। उस समय उनकी उम्र 16 साल के आसपास रही होगी। तो जब उस बूढ़े आदमी को देखा तब भी उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, ये कौन सी अवस्था है? तो बोले ये वृद्धावस्था है और ये हर व्यक्ति के जीवन में आती है, आपके जीवन में भी आएगी। ये कहकर वो आ गया। फिर आगे जाकर उन्होंने एक मुर्दा व्यक्ति को देखा, उसे कोई ले जा रहा था शमशान में जलाने के लिए। उसके बाद महात्मा बुद्ध के लिए ये भी एक अनोखी घटना थी, क्योंकि उन्हें महल में ही रखा जाता था, उद्यान में ही रखा जाता था कि वो बाहर इन कष्टों का सामना ना करें। उनके पिता ने उनके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी थी ताकि एक पल के लिए भी उन्हें कष्ट ना हो, और वो उन सुख सुविधाओं में इतने खो जाएं कि वो कभी भी जो संन्यास ना ले, और वो जो ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित ना हो। ये उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन जब उन्होंने मुर्दा को देखा तो भी उन्होंने सारथी से पूछा कि ये इस व्यक्ति को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो उनका कहने का था कि इस व्यक्ति को जलाने के लिए या इसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति मर चुका है।
तो बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मरूंगा? तो उन्होंने कहा सभी मरते हैं, आप भी एक दिन मरेंगे। तो बुद्ध को जब ये लगा, राजकुमार सिद्धार्थ को, कि मैं बीमार भी हो सकता हूं, मैं बूढ़ा भी हो सकता हूं, मैं मर भी सकता हूं, उसके बाद सारथी ने रथ वापस महल की तरफ घुमा दिया कि आपको इतना घुमा दिया, अब आप लौटिए। वहां जाकर राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ये जो घटनाएं थी, ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर डाल गई। वो पहले बहुत संवेदनशील थे, जब उन्होंने ये सब होते हुए देखा तो उन्हें लगा कि है क्या जीवन, जीवन दुखों के अलावा तो कुछ नहीं है। बीमार तो इंसान होता ही है, तब उसे तकलीफ होती है, बूढ़ा भी वो होगा, मरेगा भी वो, और बहुत सारी कठिनाइयों को भी वो झेलेगा। तो इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले? सबसे पहले बुद्ध के मन में ये सवाल आया कि संसार में जितनी भी तकलीफें हैं उनसे हम कैसे मुक्त हो। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं हमारे जीवन में कि हम खुशियां हासिल करें, सुविधाएं हासिल करें। हमारा तमाम जो जीवन है वो इसी कश्मकश में या इसी भागदौड़ में निकल जाता है कि थोड़ी सुविधा और जुटा लें, थोड़े सुख और प्राप्त कर लें, और जितनी कठिनाइयां, जितने दुख हैं उनसे दूर हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको बीए करना है, उसके बाद आप लोगों ने कोई नौकरी सोच रखी होगी, वो नौकरी आप लोग करना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग कष्ट उठाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारे काम करेंगे, दूसरे शहर जाकर नौकरी भी करेंगे। तो लेकिन अब आपको जब नौकरी मिल जाती है तो एक जो कष्ट है, एक जो तकलीफ है, उसका सिलसिला खत्म होके एक नई तकलीफ शुरू होगी। तो मतलब जीवन जो है वो एक दुखों की एक श्रृंखला है। ये महात्मा बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के बाद लोगों को बताया। तो जब बुद्ध इस घटना के बाद उन्होंने अपने पिता के पास जाकर ये बात कही कि मुझे ना दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, तो उनके पिता घबरा गए। उन्हें लगा कि ये लगता है उस मार्ग पर जा रहा है, तो क्यों ना मैं इसका विवाह कर दूं, क्योंकि शादी करने के बाद ये और सांसारिक विषयों में डूब जाएगा, गृहस्थी में डूब जाएगा। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी 16 साल की उम्र में। और फिर उनकी एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल, और आप लोग जानते हैं उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। उसके बाद बुद्ध ने कम से कम 12 साल ऐसे और निकाले, मतलब उनका गृहस्थ जीवन 12 साल का था। लेकिन जब वो 28 साल तक पहुंच गए थे तो उन्हें लगने लग गया था कि अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा, क्योंकि उनके पिता ने उनसे वचन लिया था कि तुम कम से कम गृहस्थी तो 5 साल चलाओ, उसके बाद इस तरीके की बातें करना। उन्हें लगा कि 5 साल गृहस्थी चलाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों में, तो ये निकल नहीं पाएगा। मतलब संतान का मोह ऐसी चीज़ होता है जो इंसान को संसार में खींचता है कि वो उसे सुख सुविधाएं दे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़, ना पत्नी का प्यार, ना बेटे का मतलब मोह, और ना संसार की सुख सुविधाएं महात्मा बुद्ध को उस जगह पकड़ पाई। और महात्मा बुद्ध ने फाइनली एक दिन महल छोड़ दिया और वो जंगल में निकल गए। उन्होंने अपने सारे राजसी वस्त्र भी छोड़ दिए, गेरुआ वस्त्र धारण किया, और 12 साल वो यहाँ वहाँ भटकते रहे, बहुत सारे गुरुओं से मिले। आखिर में उन्होंने सारे गुरु छोड़ दिए और अपने गुरु खुद बने, और उन्हें बोधि प्राप्त हुई, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? जब बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि संसार में दुख है, इन दुखों से छुटकारा पाना है, इसका उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। उसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो कौन सा रास्ता था जिसको अपनाकर बुद्ध ने दुखों से मुक्ति प्राप्त की। तो बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हो गई तो बुद्ध के सामने अब 2 प्रश्न थे। एक ये कि या तो उनको बोधि प्राप्त हो गई, चूंकि वो संसार को छोड़ आए हैं तो उन्हें शांति भी मिल गई और दुख भी खत्म हो गए, तो या तो वो शांति के साथ अपना बचा हुआ जीवन गुजार दे, या फिर जो शांति उनको प्राप्त हुई है, दुखों से मुक्ति का जो मार्ग उनको मिला है, वो बाकी लोगों को भी बताए जो दुखों में जल रहे हैं। बुद्ध को लगता था कि चारों तरफ अग्नि है, लोग उसमें जल रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए बुद्ध वापस लौटे और उन्होंने सारनाथ में, बनारस में है आज, अपना पहला उपदेश दिया। और वहाँ उनके कुछ शिष्य बचे। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को अपनी बात कही थी। बच्चे साफ मन के होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ज़्यादा विचार पूर्वाग्रह भावनाएं उनके अंदर भरी हुई नहीं होती। तो कुछ बालक सबसे पहले बुद्ध की देशना उनके उपदेश को सुना और उनसे कहा कि वो उनके शिष्य बनेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़े और
वो सब गुरु जिन्हें वो छोड़ आए थे, वो सब साथी जिनके साथ वो साधना करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उन सबको छोड़ आए। लौटकर जब वो उनके उसी रास्ते से गए तो वहीं वो लोग उनको साधना करते हुए मिले। तो बुद्ध ने जब अपने एक्सपीरियंस उन लोगों से शेयर किए तो वो बुद्ध की बात से बहुत प्रभावित हुए और बुद्ध के साथ जुड़ते चले गए। और बुद्ध के जो भी उपदेश थे, बुद्ध का जो भी मैसेज था दुनिया को, वो उन लोगों ने फैलाना शुरू किया। कुछ समय बाद 80 साल से ज़्यादा बुद्ध जिए, उसके बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध ने जो भी कहा वो मौखिक उपदेश थे, मतलब बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी। लेकिन बुद्ध के शिष्य बहुत सारे थे, उन्हें लगा कि बुद्ध ने बहुत ही अच्छा मैसेज दुनिया को दिया है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग इकट्ठा करें या इसको संकलित करें। तो कुछ शिष्य उसे ज़बानी याद करते थे, कुछ शिष्यों ने उन्हें लिखना शुरू किया। और वो 3 किताबों के रूप में आप ऐसा कह सकते हैं कि इकट्ठे हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि यानी 3, पिटक यानी पेटी, एक तरीके से पिटारी, बॉक्स। तो एक तरीके से बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने इन 3 किताबों में संकलित किया। एक किताब में है सुत्त पिटक, एक है अभिधम पिटक और एक है विनय पिटक। ये 3 किताबें हैं। इन तीनों में से किसी में बुद्ध ने ये बताया है कि क्या सही है क्या गलत है। एक व्यक्ति के लिए जो संसार में रहता है, गृहस्थ है, एक वो व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त कर चुका या एक मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। कहने का मतलब जिसने संन्यास लेने का तय कर लिया और वो उस मार्ग पर जाना चाहता है। ये क्लियर हो गया। एक में बुद्ध ने ये बताया कि चेतना क्या है, मनोविज्ञान संबंधी। बुद्ध ने कॉन्शियसनेस पे बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया, और उसके बाद जो विचार थे उनके विचारों को भी उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा है। इसके अलावा चूंकि बुद्ध ने एक संघ बनाया था, बुद्ध ऐसे लोगों को अपने साथ रखते थे, तो एक संघ बन गया था। जब संघ में बहुत सारे सन्यासी रहने लगे तो बुद्ध ने उनके लिए अलग से कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उसको भी एक किताब में लिखा गया ताकि वो लोग जो सन्यास ले चुके हैं वो कैसे जिए, उन्हें कैसे पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है। हालांकि बुद्ध का जो सबसे करीबी शिष्य था आनंद, जब बुद्ध बीमार रहने लगे और ऐसा लगा कि 1-2 दिन में शायद वो शरीर छोड़ देंगे, तब आनंद ने बुद्ध से पूछा था कि जब आप चले जाएंगे तो हमें कौन बताएगा सही क्या है गलत क्या है। तो बुद्ध ने एक ही शब्द कहा था, वो आखिरी शब्द थे बुद्ध के, अप्पदीपो भव। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो सारे पाली में थे, क्योंकि बुद्ध जिस एरिया में घूमते रहे, उत्तर भारत का इलाका, नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आज का उत्तरांचल, जम्मू, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है, वहां तक बुद्ध घूमते रहे अपने जीवन में, यहीं आसपास वो भ्रमण करते रहे। तो इसी इलाके में भ्रमण करते करते ये जो बुद्ध का उपदेश है अपदीपो भव, कि अपना रास्ता खुद चुनो या अपने लिए दीपक खुद बनो, मतलब सही क्या है गलत क्या है ये खुद समझने की कोशिश करो, अपने विवेक का सहारा लो। विवेक क्या होता है? विवेक हमारी बुद्धि है जो ये बताती है कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हमको करना चाहिए क्या हमको नहीं करना चाहिए। जैसे बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं हमारे लिए क्या सही है, कई बार वो भी नहीं बता पाते। कुछ लोग धर्म की किताबों को उठा के पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप धर्म की किताबों से जानने की कोशिश करो, कई बार धर्म की किताबें भी चूक जाती है और आपको नहीं बता पाती क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जो आखिरी सहारा इंसान के पास बचता है वो उसका खुद का विवेक होता है, खुद की बुद्धि होती है। और बुद्धि का भी जो उच्च स्तर है वो विवेक है। बुद्धि मतलब इस तरह विकसित होती है कि वो खुद ये तय कर ले, जब मानव कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मानवता के लिए सही क्या है गलत क्या है, जब इंसान अपने अंदर ये विवेक बुद्धि पैदा कर लेता है, तब हम ये कह सकते हैं कि वो अपना दीपक खुद बन गया। और बुद्ध के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उसने बोधि प्राप्त कर ली, उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जब वो ये जान रहा है कि कौन सी चीज है जिससे मुझे अपने आप को जोड़ना है और कौन सी चीज है जिससे मुझे अपने आप को अलग करना है। तो ये हमने बुद्ध दर्शन का एक प्रारंभिक परिचय पढ़ा, इसमें मैंने लगभग वो सारी बातें बता दी जिनको अब हम डिटेल में हमारी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो कल की क्लास में हम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को पढ़ेंगे। थैंक्स।